हाजी साहब, मैं आपके पास लेकर आना चाह रही हूं, यहाँ सूर्य मैथिल जी हैं, जरा स्टूडियो में एक बार प्रेम कुमार जी बात हो जाए, क्योंकि जो बात राकेश जी कह रहे हैं, अगर भीड़ हिंसक है और कोई हिंदू नारे लगाए तो बहुत से हिंदू खड़े हो जाएंगे ये बोलने के लिए कि ये नारा सही नहीं है, और होना भी वही चाहिए। उसी तरह से ये सरतन से जुदा के जो नारे लगते हैं उसके ऊपर बहुत से मुसलमान लोगों को भी खड़े होकर ये बोलना चाहिए कि ये नारे सही नहीं है, और ये जब तक नहीं कहा जाएगा तब मुश्किल होगी हाजी साहब, क्योंकि ये नारे सिर्फ उकसाने वाले नारे होते हैं। मैं दोनों तरफ के लोगों को ये बात कहना चाहती हूं, जो उकसावे वाले नारे हैं उनसे सिर्फ हिंसा फैलती है। उस हिंसा को रोकने के लिए समुदाय के अंदर से आवाज उठने की जरूरत है। हाजी साहब, देखिए, गैर इस्लामिक है और ये हम इसका कंडेम करते हैं कि ऐसा भी अगर कोई कहता है इस तरीके की बात, उसको कंडेम कर रहे हैं। और उनके फेवर में आपने देखा होगा कोई यात्रा या कोई समर्थन में कोई लोग नहीं आए होंगे, सब उसकी मुखालफत कर रहे हैं। मगर जब जय सिया राम का नारा लगाकर जब मुसलमान भाइयों को मॉब लिंचिंग कर दी जाती है, और जो मॉब लिंचिंग करते हैं और या मार देते हैं, उनके फेवर में जो बीजेपी है वो उनके जो वहाँ के नेता हैं वो विरोध प्रदर्शन करते हैं, बाजार बंद करते हैं, तो ये उनको कंडेम कौन करेगा? उन पर तो कोई आता नहीं कि हम कंडेम करेंगे। तो ये सारे लोग जो इस तरीके के लोग हैं जो देश में नफरत का जो है बाजार खोलना चाहते हैं। दूसरा मैं कि बुलडोजर की कार्रवाई पे बात करना चाहता था कि बुलडोजर की कार्रवाई, जब मुसलमान अगर कोई अपराध कर देता है तो उसके खिलाफ तो बुलडोजर की कार्रवाई हो जाती है, मगर जब कोई हिंदू होता है और वो गलत काम करता है, मॉब लिंचिंग करता है या किसी को जय सिया राम नारे बुलवाता है और मार देता है, उसके खिलाफ क्यों बुलडोजर की कार्रवाई नहीं होती? नहीं, नारा डलवाकर कब मारा है? नहीं, मैं बता देता हूं, ये नारा बुलवाकर कब मारा, जरा घटना बताइए। लोगों को मारा गया? नहीं, नारा बुलवाकर कब मारा गया? नहीं, आपने कहा कि ये नारा बुलवाकर मारा गया। देखिए, मैं आपसे सिर्फ ये कह रही हूँ कि फैक्ट्स पे बात करते हैं। ऐसे बहुत लोगों को मारा गया, ये हो गया, ऐसे नहीं होता है। हमने सरतन से जुदा के बाद की हिंसा देखी। जब मैं बात करती हूँ, जब हम अमरावती की बात कर रहे हैं, उदयपुर की बात कर रहे हैं, तो हमें ये याद रखना होगा कि ये घटनाएं हुई हैं, इसीलिए बहुत सारी हुई हैं। ये ऐसा कर दिया, मैंने शुरुआत में कहा है, सूर्य मैथिल जी, मैंने शुरुआत में ये बात कही कि अगर कोई भी ऐसा नारा लगाकर हिंसा नहीं की जा सकती। और ये तो नारा, ये सरतन से जुदा की बात ही हो रही है, नारा में ही हिंसा है। हाँ, अपनी बात खत्म कर लूं। असलियत यही है, इसे ही कहते हैं मीठा मीठा गपगप और कड़वा कड़वा थू थू। कितनी खूबसूरती से, चाहे वो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हों, उन्होंने छुपाया। यहां पर AIMIM के प्रवक्ता बैठे हैं, उन्होंने भी परोक्ष रूप से समर्थन किया। इन्होंने ये कहा, देखिए वहां भी हुआ, यहां भी हुआ, और जब आपने आंकड़े पूछ लिए तो इनके मुंह में दही जम गया। मैं आपको बताना चाहता हूं बहुत ही जिम्मेदारी से, देखिए ये जो भी कुछ हो रहा है ना, ये हिंदुओं को डराने की एक बहुत बड़ी साजिश है। ये बताना चाहते हैं कि अब समाजवादी पार्टी का राज आ गया उत्तर प्रदेश में, हमारे पास सांसद है, और अब जो है ना हम लोग फिर दोबारा से वही दंगा करेंगे, वही हत्याएं करेंगे, उसी प्रकार से आगजनी करेंगे, घर से निकाल के मारेंगे। लेकिन ये भूल गए कि ये दंगों का सांप यदि फिर से फन उठाएगा तो योगी आदित्यनाथ जी आज भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, और उत्तर प्रदेश की पुलिस जो है वो तो आप ये क्या कहना, आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये सियासी है, ये जो पूरा हमला हुआ है, या फिर ये समाजवादी पार्टी? देखिए, मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, लिंक नहीं आया है अभी, मैं आपको बता दूं। देखिए, नहीं, हाँ। आप इसमें इन्वेस्टिगेशन जब होगी ना पूरी की पूरी, तो आप देखिएगा वहां पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता इसमें बहुत पीछे से मास्टरमाइंड होकर निकलेंगे। हर दंगे के पीछे समाजवादी नहीं, अब ये भी तो एक बात कहने वाली हुई ना। उन्होंने जैसे आंकड़े नहीं दिए, उन्होंने बोल दिया बहुत सारे हुए हैं, वैसे ही आपने भी बोल दिया कि इसके पीछे होंगे। नहीं, निकल के आएगा तो सवाल मैं हैदर साहब से पूछूंगी, यही महाभारत में पूछूंगी, लेकिन अभी कोई लिंक नहीं आया, इसलिए जोड़िए मत। हाँ, देखिए, इस प्रकार के हैदर साहब की आवाज दीजिए, कुछ कह रहे हैं। कोई व्यक्ति अपराध करता है, हमारे संविधान के अनुसार, और हमारे जो संविधान का कानून है हमारा, उसके तहत उसको सजा मिलनी चाहिए। आप पूरे परिवार को सजा कैसे दे देंगे? फिर तो आप चाहते हैं कि बुलडोजर जो चल रहा है वो तो अवैध संपत्तियों पे चल रहा है ना भैया, जो है कार्य योगी जी की सरकार में, और जहां भाजपा की सरकार है वहां पर जो है बुलडोजर की कार्रवाई, कब्जा कर लीजिए, मुसलमानों पर करने के बाद आप, मैं कह रहा हूं 99% का विरोध में कार्रवाई हो रही है। एक सेकंड में डीजीपी अगर हम ये मुद्दा उठा रहे हैं, हाजी साहब, अगर कार्रवाई हो रही है जहां भाजपा की सरकार, सर ये मामला इसलिए इम्पोर्टेंट, देखिए एक व्यक्ति की हत्या हो गई है हाजी साहब, आपने एक व्यक्ति की हत्या हो गई, उसकी जान चली गई, क्योंकि
वापस हिंसक भीड़ आई, घर के अंदर घुसी, क्योंकि ये एक ताजिए को निकालने का मामला था। देखिए, मैं दोनों तरफ की, ये तो पुलिस का काम है कि वो इसकी छानबीन करेंगे, लेकिन वहां जो प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया, जो व्यक्ति जिसकी हत्या हुई है उसके परिवार बता रहा है, वहां पर हिंसक भीड़ वापस आई, घर के अंदर घुसकर मारा। अब इस पर सवाल मैं डीजीपी सर के पास एक बार जा रही हूं। डीजीपी सर, हमने ये देखा है और पिछले कई घटनाओं में देखा है कि जहां पर इस तरह के विवादास्पद नारे लगाए जाएं, हिंसा के लिए उकसाने वाले नारे लगाए जाएं, वहां पर कोई ना कोई घटना होती है। हम कुछ भी नहीं सीख रहे, और उसके बाद अगर इस तरह की हिंसा हो रही है, इस पर क्रैकडाउन कैसे होगा? आपने बहुत अच्छे सवाल किए हैं सुचरिता जी। मैं चाहूंगा मुझे केवल 60 सेकंड दे दें। नंबर एक, ये एकदम से कोई वैक्यूम में कुछ नहीं होता है। जब एक फिजा बनती है जिसको कहते हैं कम्युनल फ्लैश पॉइंट, कम्युनल फ्लैश पॉइंट वो होता है कि कभी कभी 5 डिग्री पे पानी खौल जाता है, कभी कभी 100 डिग्री पे खौलना चाहिए, लेकिन जब एटमॉस्फेयर बिगड़ने लगता है, राजनीतिक मित्रों से मैं चाहूंगा जरा कानून की किताब कभी देख लिया करें। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, और जो प्रॉपर चीज ये है, आपने ये कहा मॉब लिंचिंग के ऊपर हम लोग इतनी बातें करते हैं। सुचरिता जी, तेजपाल की मॉब लिंचिंग हुई और उसको हम कितने हल्के में आज ले रहे हैं। दोहरे मापदंड का इससे ज्यादा नग्न स्वरूप हो नहीं सकता है कि तेजपाल की मौत मौत नहीं है, वो तो ऐसा जैसे किसी पशु की मौत हुई हो। और वही आप याद करें, आपके चैनल पे मैं कितनी बार आ चुका हूं, मॉब लिंचिंग एक घृणित अपराध है और सर तन से जुदा। मैं फिर बता दूं, बड़े बड़े चरमपंथी आए पाकिस्तान से, बहावलपुर, लाहौर और रावलपिंडी से, मिट्टी में मिला दिए गए, लखनऊ में मिट्टी में मिला दिए गए, कोई गलतफहमी न पाले और मौका न दे पुलिस को खिदमत का। ये देश कानून से चलता है, विधि सम्मत तरीके से चलता है। बड़ी अच्छी बात है हमारे पैनलिस्ट ने कही कि कानून के मुताबिक जो होना चाहिए वो होगा। और अब बात आती है इसकी बुलडोजर की। बुलडोजर अगर चलेगा तो नाजायज बिल्डिंग पे चलेगा, अब उसमें परिवार रहता है, खानदान रहता है और कोई रहता है, किराएदार रहता है, इससे मतलब नहीं है। बिल्डिंग नाजायज है तो गिराई जाएगी। अब उसमें हम करुणा के आधार पर और मानवता के आधार पर अगर पुलिस प्रशासन चलने लगा तो चल चुका काम। मैं बहुत प्रसन्न होता सुचरिता जी अगर ये कह देते कि जिसने भी कानून अपने हाथ में लिया है, बिना बिरादरी का नाम लिए, बिना राजनीतिक दल का नाम लिए, उसके खिलाफ जो कानून इजाजत देता कार्रवाई हो। लेकिन हम ये नहीं कहेंगे, हम आ जाएंगे। आप सवाल पूछा, आम जवाब दिया जा रहा है, इमली का सवाल पूछा, किसी चीज का जवाब कुछ दिया जा रहा है, क्योंकि हम जो वास्तविक आपके जो चुटैले सवाल हैं उसका जवाब देने के हमारे अंदर सामर्थ्य नहीं है। तो हम घुमा फिरा के बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम, ये पार्टी वो पार्टी। मौके की बात कीजिए, क्या सर तन से जुदा जायज है नाजायज है? एग्जैक्टली की हत्या जायज है? यही तो सवाल है सर। आपने जो वैलिड सवाल है, मैं उन्हीं का सवाल लेके मुमताज जी आपके पास जा रही हूँ। प्रेम कुमार जी को स्क्रीन पे लीजिए। मुमताज जी, जो सर पूछ रहे हैं डीजीपी सर, मैं वही सवाल आपको दोहरा रही हूँ। क्या मुमताज जी, सर तन से जुदा के नारे लगाना सही है? और वो वहां पर लगाए जा रहे हैं, और ये मैं दूसरी तरफ से भी देख रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं एक ही नारे को देख रही हूँ। हर समुदाय के अंदर से ये आवाज उठनी चाहिए कि हिंसा पर चाबुक चलना चाहिए। अगर नहीं होगा तो फिर इसी तरह की तस्वीरें आएंगी। सुचरिता जी, सबसे पहले तो ये कि आपने एक चीज शुरू में तय कर दिया कि साहब जो हिंदू तबका है वहां से तो लोग खड़े हो जाते हैं मुखालफत के लिए, लेकिन जो मुस्लिम तबका है वो कोई नहीं खड़ा होता। हमने न जाने कितनी बार इसकी मजम्मत की है, कितनी बार इसको जो है हमने कंडेम किया है। आप या तो ये बता दीजिए कि हम सर्टिफिकेट लेकर के या कहीं से कोई सर्टिफिकेट बना लें साहब हमने ये कहा है, ये हमारे पास कागज मौजूद है कि तब हमने इसकी कंडेम किया। भाई कैसे कंडेम किया जाए? हर कोई कंडेम कर रहा है। कभी क्राइम मुमताज जी आप बताइए। मैंने ये नहीं कहा है, लेकिन जब एक नारे के चलते, सुनिए मुमताज, बात है मुमताज जी, नहीं बिल्कुल नहीं, आप सुनिए। एक नारे को आप सही या गलत ठहराएंगे या नहीं? ये बार बार इस तरह के नारे और भीड़ में नारे लगाए जा रहे हैं, क्या ये सही है? क्या ये सही है? कितनी कैसे कहें ये बताइए ना, कि कैसे सर्टिफिकेट दें या हलफनामा कहीं पे हम लगा सर, ना मैं कोई सर्टिफिकेट देने वाली हूँ, ना पैनल पे बैठे हुए लोग। कहा जाए हमें बताइए आप। पुलिस अपनी तफ्तीश करेगी सर, लेकिन जो सवाल चर्चा के दौरान आया उसी को मैंने एक पैनलिस्ट से दूसरे पैनलिस्ट से पूछा। आप मुझे बताइए। हमेशा जो है नहीं सुचरिता जी, हम लोगों ने हमेशा जो क्राइम है, जो क्राइम जो लोग करते हैं, चाहे जिस तबके से हो, भले ही मुसलमान हो, और अगर मुसलमान है तो हमारी ज्यादा जिम्मेदारी बनती है कि उसको हम कंडम करें, क्योंकि हम खुद मुस्लिम हैं और हम करते आए हैं। लेकिन ये कि आप लोग एक पैरामीटर बना दिए, साहब मुसलमान करता ही नहीं। अरे कौन नहीं करता है भाई?
आप बताइए किसी एक तंजीम का जिसने जो सपोर्ट किया हुआ है ऐसे क्राइम करने वालों का? कभी सपोर्ट नहीं किया गया। इसीलिए देखिए, आप कम से कम इतना बड़ा देश है, 25-30 करोड़ यहाँ पे मुसलमान है। आप अच्छा देखिए, मुमताज कभी भी जी, मुमताज जी इसको अगर उल्टा कर उसमें देते से हैं। एक मुमताज जी कोई शायद गलत आपको उससे करता है, बेहतर उसको समझ आएगा कि मैं हमेशा कहना क्या condemn चाह रही किया थी। जाता है। मुमताज जी सुन लीजिए एक बार, मैं इसको उल्टा कर देती हूँ और मैं भगवान ना करे इस तरह की नौबत और इस तरह की तस्वीरें, खबरें मुझे पढ़नी पड़े, मैं नहीं पढ़ना चाहती हूं। मैं सच बता रही हूं आपको कि इस तरह के एक पूरे के पूरे मॉब ने जाकर हत्या कर दी। लेकिन अगर इसको मैं पलट दूं और जो मरने वाला व्यक्ति हो वो दूसरे धर्म का हो और भीड़ हिंदू धर्म के हो, तो कौन कौन लोग बोलते? असदुद्दीन ओवैसी सबसे पहले आते, समाजवादी पार्टी का ट्वीट आता, उनके नहीं, नेता तो बोलते कि ऐसा देखिए हुआ नहीं कैसे क्या? एक व्यक्ति को मार दिया। नहीं, ऐसा मैं हुआ आपको नहीं क्या? सच्चाई भाई, बता आप रही इसको हूँ। हिंदू मुस्लिम समस्या क्यों ये है, देखते हैं? समस्या इसको ये, मैं इसे criminal बांट कर क्यों नहीं देखते हैं देखना ना? चाहती हूँ सर।